दोस्तों नमस्कार, मैं वरुण सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी विद वरुण गुरुजी में। आज हम पढ़ेंगे सुपर टेट 2022 के महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण से टॉप 51 क्वेश्चन के साथ मैं लेकर आया हूं प्रश्नों की एक बेहतरीन श्रृंखला, जो सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसकी स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में। अमेरिका 1969 में EIA की स्थापना की गई अमेरिका में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने % वनों का होना अनिवार्य है? 33%। 33% वनों का होना अति आवश्यक है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। नेक्स्ट, ग्रीन पीस योजना। ग्रीन पीस जो योजना है वो किससे संबंधित है? पर्यावरण से। किससे संबंधित है? पर्यावरण। नेक्स्ट, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब किया गया? 1980 में। कब किया गया? 1980 में। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब किया गया? 1980 में। नेक्स्ट, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ स्थित है? केन्या। नैरोबी में यूएनईपी की स्थापना किया गया है, जो कि केन्या में स्थित है। 1972 में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इसकी स्थापना नैरोबी केन्या में जो स्थित है 1972 में किया गया। फोटोकॉपी मशीन से कौन सी गैस निकलती है? ओजोन गैस। कौन सी गैस? ओजोन गैस प्रोड्यूस होती है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक कौन सा पशु है? पांडा। विश्व वन्य जीव कोष का जो प्रतीक पशु है वो क्या है? पांडा। टाइगर राज किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश। टाइगर राज मध्य प्रदेश को कहते हैं। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? के.एम. मुंशी ने। एक पर्यावरणविद थे के.एम. मुंशी, जिन्होंने वन महोत्सव की शुरुआत की। नेक्स्ट, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष स्विट्जरलैंड में स्थित है। वृक्षों का आदमी किसे कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को। वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा को कहते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित थे? चिपको आंदोलन के जनक थे। कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। विश्व का विशालतम एवं अस्थायी तंत्र क्या है? समुद्र है। क्या है? समुद्र। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ था 1997 में। पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में 1997 में। इकोलॉजिकल नीके की जो संकल्पना है वो किसी ने दिया? जोसेफ ग्रीनेल ने इकोलॉजिकल नीके की संकल्पना को दिया। जैव विविधता में भारत के हॉट स्पॉट कौन से हैं? जैव विविधता में भारत के जो हॉट स्पॉट क्या है? जैव विविधता के केंद्र हैं, जहाँ मैक्सिमम
जैव बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता पाया जाता है, वह है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालयन श्रृंखला, म्यांमार भारत सीमा और सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, ये यहाँ जो है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 का जो दशक है उसको जैव विविधता दशक घोषित किया। जैव विविधता दशक। नेक्स्ट, सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन। वाल्टर जी रोसेन ने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट, पशुओं में दर्द निवारक जो दवा है, पशुओं में दर्द निवारक दवा डिक्लोफिनेक सोडियम का उपयोग गिद्धों की विलुप्तता का कारण है। यह जो दर्द निवारक दवा है वह पशु जो है पशु खाते थे। ठीक है, पशु खाते थे, उनके जो बून मैरों में यह दवा इकट्ठी होती थी और वो जब गिद्ध मरे हुए पशुओं को खाते थे तो उनके द्वारा इनमें इस दवा का ट्रांसफ़र होता था, जिससे धीरे धीरे गिद्ध क्या हुए? विलुप्त होते गए, मरते गए, विलुप्त होते गए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का 21वां सम्मेलन कहाँ होगा? पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का 21वां सम्मेलन कहाँ होगा? पेरिस में। खराई प्रजाति किससे संबंधित है? यह एक ऊँट की प्रजाति है। ऊँट की प्रजाति क्या है? खराई प्रजाति। पेड़ों की जड़ों से पुल का निर्माण कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। मेघालय राज्य जो है, यहाँ पेड़ों की जड़ों से पुलों का निर्माण करते हैं लोग। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यूएसए। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? क्यू, इंग्लैंड में। क्यू एक शहर है, वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 1945 में यूनेस्को की स्थापना किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? पेरिस में। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और उत्तर प्रदेश का क्या है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क। और कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, नैनीताल के उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना कब किया गया? 1936 में। 1936 में नैनीताल उत्तराखंड में स्थापित किया गया। नेक्स्ट, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसी ने किया? अर्नस्ट हैकेल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। और इसी को, अर्नस्ट हैकेल को ही पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। किसको? अर्नस्ट हैकेल को। रंध्रों का खुलना और बंद होना प्रकाश पर निर्भर करता है। प्रकाश की इंटेंसिटी पर, तीव्रता पर रंध्रों स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करती है प्रकाश पर। छाया प्रिय पौधों को क्या कहते हैं हम? होलियोफोबास। छाया प्रिय जो पौधे छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं वे छाया प्रिय होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हेलियोफोबस। नेक्स्ट, एंजाइम क्रियाशीलता का जो सर्वोत्तम टेम्परेचर है वो कितना है? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम क्रियाशील होता है। और
60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर, 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, विकृतीकृत हो जाता है, विकृत माने टूट जाता है। यह वाष्पोत्सर्जन क्या है, एक जैविक क्रिया है। वाष्पोत्सर्जन एक जैविक क्रिया है। नेक्स्ट, अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है, वसंतीकरण। वसंतीकरण क्या है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस क्या है, वसंतीकरण, कम ताप पर रखा जाता है। नेक्स्ट, वनस्पतियों के सड़ने से, वनस्पतियां जब सड़ती हैं, पेड़ पौधे जब सड़ते हैं तो उससे कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में आर्गन का जो परसेंटेज है, आर्गन का जो परसेंटेज है कितना है, 0.93, 0.93%, 0.93%। संसार का सबसे बड़ा लॉयस मैदान, लॉयस मिट्टी से बना हुआ जो मैदान है वो कहाँ स्थित है, चीन में स्थित है। वायु द्वारा उड़ाकर दूसरे स्थान पर पहुंची जो मृदा है, वायु द्वारा मृदा को दूसरे स्थान पर जब चली जाती है मृदा, उसको क्या कहते हैं, वातोड़। वातोड़, वात माने हवा, ओड़ माने उड़कर, हवा के द्वारा उड़कर जो मृदा जाती है दूसरी जगह, उसे क्या कहते हैं, वातोड़ मृदा या इलुवियन सॉइल। नेक्स्ट, मृदा में औसतन 5% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, 5% ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना होता है मृदा में, 5% लगभग। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पीट मृदा में पाया जाता है। सर्वाधिक जो कार्बनिक पदार्थ है किस मृदा में पाया जाता है, पीट मृदा, पीट मृदा में। इंडोल एस्टिक एसिड क्या है, प्राकृतिक ऑक्सीजन। इंडोल एस्टिक एसिड क्या है, प्राकृतिक ऑक्सीजन है, प्राकृतिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता क्या है, ऑक्सीजन होता है जो पौधों के टिप पर पाया जाता है, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि टिप को काट के हटा दिया जाए, टिप को काट के हटा दिया जाए तो पौधों की जो ब्रांचेज होती है, आप देखे होंगे पौधों की जो ब्रांच होती है वहाँ से पत्तियाँ निकलकर बड़ी होने लगती हैं। तो क्योंकि ऑक्सीजन हट जाता है इसलिए टॉप पोजीशन से ग्रोथ नहीं हो पाती है, साइड ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है वह ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इंडोल एस्टिक एसिड, IAA, इंडोल एस्टिक एसिड क्या है, ऑक्सीजन है। इंडोल एस्टिक एसिड एक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए, क्लोरोफिल में कौन सी एलिमेंट होता है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम अति आवश्यक तत्व है। या क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, अर्निनेस ने 1973 में अर्निनेस ने डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। श्वसन मूल या निमेटोफोर्स, निमेटोफोर कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनस्पतियों में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, दलदली भागों में, दलदली भागों जो समुद्र के किनारे होते हैं, समुद्र के किनारे हो गए, सुंदरबन डेल्टा हो गया, जहाँ दलदली मृदा पाई जाती है वहाँ पर निमेटोफोर्स पाए जाते हैं, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये जो जड़ें होती हैं वह साइड से निकल के ऊपर की तरफ दिखाई देती हैं। श्वसन मूल,
नेक्स्ट है कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ, कोई प्लांट है, ठीक है, कोई प्लांट है, उसका जो रूट है, रूट के साथ फंजाई का जो एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन सिम्बायोसिस जो होती है वो क्या कहलाती है, उसे माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोराइजा कहते हैं। कवक और किसी प्लांट के रूट के साथ, किसी पौधे के जड़ के साथ जो एसोसिएशन बनता है वह माइकोराइजा कहलाता है। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिक गैस भी कहते हैं, मिक गैस के रिसाव से या मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। नेक्स्ट, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब हुआ? 26 अप्रैल 1986। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल में क्या हुआ? परमाणु दुर्घटना। चेरनोबिल, जिसे हम चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहते हैं। नेक्स्ट, थिमाइल आइलैंड दुर्घटना, ये कब हुआ? 28 मार्च 1979 को पेंसिल्वेनिया में ऊर्जा उत्पादन केंद्र में हुई थी, जो परमाणु संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना थी। परमाणु संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है। नेक्स्ट, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब कहाँ होगा? जोहान्सबर्ग जी सम्मेलन कहते हैं, 2002 में हुआ था। 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन इसे कहते हैं, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। धारणी विकास के मुख्य कितने क्षेत्र हैं? 5। जल, ऊर्जा, एनर्जी, स्वास्थ्य, कृषि, जैव विविधता। ये जो 5 क्षेत्र हैं वह धारणी विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब हुआ? 1982 में। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विभाग की स्थापना 1982 में हुआ। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, जिसे नीरी कहते हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर में। नेक्स्ट, भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में। 1987 में। नेक्स्ट, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग क्या है? पर्यावरण है। जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण। एक कथन किसका है? ए फिटिंग का है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रीटर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2002 को सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। 2002 को सतत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये तो वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर परीक्षाओं में यह छपता ही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया था। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? धारणी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है।
एजेंडा 21 किससे संबंधित था? दाढ़ी विकास से। नेक्स्ट, राजीव गांधी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का चयन 17 सितंबर 1985 को किया गया। ठीक है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का जो चयन है 17 सितंबर 1985 को किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का प्रारंभ किया गया, जो विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ओके। नेक्स्ट, राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में गंगा कार्य योजना GAP कब प्रारंभ किया? 1985 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 को पारित किया गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 को पारित किया गया। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना में के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। ठीक है, पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया? किस पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया। पर्यावरण के मुख्यतः 3 संगठक हैं। पहला है भौतिक या अजैविक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा घटक। देयर आर 3 फैक्टर इन इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी मानव को पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। क्यों? जो आजकल टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है हर क्षेत्र में, इंटरनेट हो गया, हथियार हो गया टेक्नोलॉजी के लिए, दूर संचार सैटेलाइट, इंटरनेट वेब हो गया, तमाम दुनिया प्रकार की ये जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है हर क्षेत्र में, इससे संबंधित जो मानव है उसे हम पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है। पर्यावरण का विध्वंसक। नेक्स्ट, झूम खेती जो है सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली है या पुरातन प्रणाली है। झूम खेती मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा फ्रेडरिक रेडजल को प्रदान किया गया। मानव भूगोल का जन्मदाता। औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से संबंधित है। मेघबीजन क्या है? क्लाउड सीडिंग टू प्रेसिपिटेशन। जब जो कृत्रिम वर्षा जो होती है, कृत्रिम वर्षा के लिए क्या जिम्मेदार है? सॉलिड CO2 और आयोडीन। CO2 प्लस आयोडीन का जो यौगिक है उसका हम प्रयोग करते हैं मेघबीजन। क्लाउड सीडिंग टू प्रेसिपिटेट। भूमिगत जल के दोहन के कारण ब्रुकलिन शहर है USA का, वो सर्वाधिक क्या हुआ? प्रभावित हुआ है। जो भूमिगत जल का जो दोहन हुआ, दुरुपयोग किया गया है, उसके कारण जो ब्रुकलिन शहर है सर्वाधिक प्रभावित है। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद जो सेकेंड रूप से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है? NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यौगिक। ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन 1985 ने लगाया, जो इंग्लैंड के थे। ओजोन स्तर के क्षरण का पता किसने लगाया सर्वप्रथम? जोसेफ फॉरमैन।
अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक 1965 से 1974। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक 1965 से 1974 मनाया गया था। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो नरक, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किसे कहते हैं? टेनेसी नदी। टेनेसी नदी को, और टेनेसी नदी क्या है? सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है। और इसी के तर्ज पर टेनेसी नदी परियोजना के तहत पर भारत में दामोदर नदी परियोजना लॉन्च किया गया 1940 में। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है वो क्या है? उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का जो मेरुदंड है वो क्या है? नदी, गंगा नदी है। मिस्र नील नदी की देन है। मिस्र किसकी देन है? नील नदी की। पश्चिम बंगाल की जो शोक है वह दामोदर नदी को कहते हैं। कोसी नदी बिहार का शोक, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग 51 क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को बार बार आप देखें, याद करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक। धन्यवाद।